जय मसीह के, मेरा नाम है पास्टर राजेश केदारी। सबका इस वीडियो में स्वागत है। यीशु मसीह आपको, अपने फैमिली को आशीषित करे। और आज का वीडियो जो है आपका जीवन बदल देगा, क्योंकि आज हम जो है प्रकाशित वाक्य जो है इस किताब के ऊपर गौर करने वाले हैं। बुक ऑफ रेवलेशन इन 60 मिनट्स। और यीशु मसीह की कृपा से हम 60 मिनट में हम इसके ऊपर गौर करेंगे। आइए हम सफर में चलते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया सफर रहेगा। धरती से स्वर्ग, स्वर्ग से धरती के ऊपर। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1:19। सो जो कुछ तूने देखा है, जो कुछ घट रहा है और जो भविष्य में घटने जा रहा है, उसे लिखता जा। अभी बहुत ही आवश्यक है कि प्रकाशित वाक्य की रूपरेखा क्या है, यह मालूम होना बहुत ही आवश्यक है। जब आपको मालूम पड़ता है कि रूपरेखा क्या है, तो आप आसानी से उसको आप समझेंगे। भाइयों बहनों, बहुत सारे मसीह लोग जो है इस किताब को पढ़ते नहीं है। बहुत सारे मसीह लोग को लगता है कि ये जो है ये समझने के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सारे मसीह जो है इस किताब जब पढ़ते हैं तो थोड़े डर जाते हैं। भाइयों बहनों, ये जो किताब जो है, इसमें जो भविष्यवाणी जो दी गई है हमारे लिए है, और परमेश्वर की मदद से, उसके अनुग्रह से हम जो है इसको हम समझ जाएंगे। तो प्रकाशित वाक्य की रूपरेखा क्या है, यह हमें मालूम होना चाहिए। तो यही इस वचन में लिखा है। सो जो कुछ तूने देखा है, यानी अतीत, जो कुछ घट रहा है यानी वर्तमान, और जो भविष्य में घटने जा रहा है यानी जो है भविष्य, उसे लिखता जा। तो प्रकाशित वाक्य जो है उसको जो है हम 3 भागों में हम बांट सकते हैं। जो कुछ तूने देखा है, जो यूहन्ना ने देखा है, यीशु मसीह का जो दर्शन देखा है, उसके बारे में यहाँ पे बोला है। उसके बाद जो कुछ घट रहा है, जब यूहन्ना इस किताब को जब लिख रहा था तो उस वक्त कुछ घटनाएं हो रही थी, तो उसके बारे में भी इस किताब में है। और जो भविष्य में घटने जा रहा है, और यह सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भविष्य में घटने जा रहा है, तो ये सब जो है इस प्रकाशित वाक्य में है। जैसे कि आपको मालूम है कि प्रकाशित वाक्य में जो है वो 22 अध्याय है। तो अध्याय 1 पे जो है यहाँ पे जो कुछ तूने देखा है, यानी यूहन्ना ने जो देखा है उसके बारे में जो है वर्णन किया है। अध्याय 2 और 3 में जो है उस वक्त जो घट रहा था उसके बारे में वर्णन किया है। और अध्याय 4 से लेकर 22 तक जो भविष्य में होने वाला है उसके बारे में वर्णन किया है। तो अभी आपको आया समझ में कि प्रकाशित वाक्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसकी रूपरेखा जब हमें समझ में आती है तो हम इसको आसानी से यीशु मसीह की कृपा से, पवित्र आत्मा की कृपा से हम इसको समझ सकते हैं। आइए हम आगे जाएंगे। अभी प्रकाशित वाक्य जो है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किसने ये लिखा है? ये लिखा है प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है। और जैसे कि आपको मालूम है कि बाइबल जो है ये पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखी गई है। तो ये जो किताब जो है ये प्रेरित यूहन्ना ने लिखी है। और कब लिखी है? ये लिखी है ईस्वी 55 ने, 95 AD। और कहां पे लिखी है? ये लिखी है पतमुस के द्वीप पे लिखी है, क्योंकि खुद यूहन्ना ने इसके बारे में बताया। आया हम उसको पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:9। मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई हूं, और यातना, राज्य तथा यीशु में धैर्यपूर्ण सहनशीलता, मैं तुम्हारा साक्षी हूं। परमेश्वर के वचन और यीशु की साक्षी के कारण मुझे पतमुस नाम के द्वीप में देश निकल दे दिया गया था। तो अभी जो है प्रेरित यूहन्ना के ऊपर सताव आया था, तो जो है लोगों ने उसको जो है वो शहर से बाहर निकाल के इस द्वीप में बंदी बना के रख दिया था। क्यों? यहां पे लिखा है कि यीशु मसीह के वचन के कारण और यीशु की साक्षी के कारण जो है उसको सताव आया था। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जो है ये किताब जो है कहाँ पे लिखी गई थी? ये लिखी गई थी पतमुस नाम के द्वीप में। आइए हम आगे पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य जो है, इस किताब का उद्देश्य क्या है? यह बता है
प्रकाशित वाक्य 1:1 में यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो प्रकाशित वाक्य जो है ये परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। और यीशु मसीह जो है क्यों दिया? ताकि ये सब हमको इसके बारे में हमको जानकारी हो कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है। इसलिए भाइयों बहनों, ये जो किताब जो है प्रकाशित वाक्य, ये सिर्फ जो बाइबल टीचर से, जो भविष्य वक्ता है, जो चर्च के लीडर है, जो अगुए हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उन सब के लिए है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जो भविष्य में क्या होने वाला है ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इसलिए ये जो किताब जो है ये हमारे लिए दी गई है। तो ये जो है ये प्रकाशित वाक्य परमेश्वर से यीशु मसीह को मिला और यीशु मसीह ने जो है स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो यूहन्ना ने ये सब बातें जो है वो लिखी और इसका हमें पता चला। तो ये इसका उद्देश्य है जिनका शीघ्र होना आवश्यक है। और दूसरी बात जो है, जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं और या तो इसके बारे में आप सुनते हैं, बाइबल कहता है कि आप जो है आपको आशीष मिलेगी, आप धन्य हो जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 1:3, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी को पढ़ता है। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि ये किताब को पढ़ना, प्रकाशित वाक्य को पढ़ना। यदि आपने पढ़ा नहीं है, बहुत सारे मसीह जो है वो कभी इस किताब के नजदीक नहीं जाते। यदि आपने पढ़ा नहीं है तो ये महीने जो है आप इसको पढ़ना, आपके जीवन में आशीष आ जाएगी। क्योंकि बाइबल यहाँ पे कहता है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी को पढ़ता है तथा ये सब जो इस भविष्यवाणी को सुनते हैं। आज आप सुन रहे हैं भाइयों बहनों, यीशु मसीह आपके जीवन में बरकत देगा, आपके जीवन में चंगाई आएगी। इसलिए इस संदेश को आप अंत तक देखना। जो इस भविष्यवाणी को सुनते हैं तथा इसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, क्योंकि इसके पूरे होने का समय निकट आया। और सचमुच सही बात है कि आज हम अंतिम दिनों में आ पहुंचे हैं। कभी भी गुप्त आगमन हो सकता है और जो अंतिम दिनों की जो घटनाएं है वो शुरू हो सकती है। इसलिए भाइयों बहनों, ये जो किताब जो है प्रकाशित वाक्य, इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रकाशित वाक्य को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा जो है जो कुछ तूने देखा है, जो यूहन्ना ने देखा है यीशु मसीह के बारे में, वो उसका वर्णन किया है पहले भाग में। आइए हम उसको पढ़ते हैं। हम जाएंगे प्रकाशित वाक्य 1:11। यह देखने के लिए कौन मुझसे बात कर रहा है, मैं पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ने पर मुझे 7 सोने के दिवेट दिखाई दिए। यूहन्ना जो है वो पीछे मुड़ रहा है और मैंने दीपदानों के बीच एक मनुष्य के पुत्र के समान एक पुरुष को पैरों तथा लंबा वस्त्र तथा छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए देखा। यीशु मसीह को देखा। उनका सिर और बाल उनके समान सफेद हिम जैसे उजले, आंख की ज्वाला से, पैर भट्टी में तपाकर चमकाए हुए कांसे की तरह, तथा उनका शब्द प्रचंड लहरों की गर्जन सा था। वो अपने दाया हाथ में 7 तावे लिए हुए थे। ये 7 तावे यानी कि 7 कलीसिया, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले अभी। उनके मुंह से तेज दुधारी तलवार निकली हुई थी। उनका चेहरा दोपहर के सूर्य जैसे चमक रहा था। अभी ये जो तलवार जो है, ये तलवार का मतलब क्या है? तलवार का मतलब ये कि जब यीशु मसीह जब बात करते हैं तो वो बातें जो है वो तेज दुधारी तलवार जैसी निकल आती है। इसका ये मतलब है। तो यूहन्ना ने जो है यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह को उसके महिमा में, सामर्थ्य में यूहन्ना ने यीशु मसीह को स्वर्ग में देखा। तो इसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। तो पहला जो हिस्सा जो है प्रकाशित वाक्य क्या, तो उसमें इसका वर्णन आया है। अभी हम जाएंगे दूसरे हिस्से के ऊपर।
अभी प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में आप देखेंगे खत है। यीशु मसीह ने 7 कलीसिया को जो है वो खत लिखा है। ये सब 7 कलीसिया जो है वो एशिया माइनर में थे। उसका नाम भी है, वो है इफिसस की कलीसिया, स्मुरना, पिलगमन, धुआतीरा, सर्दिस, फिलडेल्फिया और लोदिकिया की कलीसिया। तो ये 7 कलीसिया थे जो उस वक्त मौजूद थी। जब यूहन्ना ये खत लिख रहा था तो उस वक्त ये 7 कलीसिया मौजूद थी। तो ये 7 कलीसिया को यीशु मसीह ने खत लिखा है यूहन्ना के द्वारा। इस खत में क्या है? इस खत में उनके लिए प्रोत्साहन है। यीशु मसीह ने उनको प्रोत्साहन दिया है और यीशु मसीह ने उनको कुछ समझ भी दी है, क्योंकि कुछ बातें जो है वो वचन के अनुसार नहीं कर रहे थे। कुछ समझ दी है और कुछ उनको कुछ आदेश दिए। तो ये सब कुछ जो है इन खतों में है। ये जो खत जो है ये सिर्फ 7 कलीसिया के लिए नहीं है। ये खत जो है वो सभी जो कलीसिया युग में आते हैं, जो चर्च एज में आते हैं। जैसे कि आज हम जो है किस युग में है? आज हम कलीसिया युग में है, अनुग्रह के युग में है। तो इसमें जो भी कलीसिया जो है उनके लिए जो है ये खत है। भाइयों बहनों, इसलिए ये आप प्रकाशित वाक्य 2 और 3 को आप पढ़ना। आइए हम तीसरे भाग में जाते हैं। वो तीसरा भाग जो है वो है जो भविष्य में घटने जा रहा है। जैसे मैंने बताया आपको, प्रकाशित वाक्य 4 और 22 में जो है इसके बारे में लिखा है जो भविष्य में घटने जा रहा है। अभी यहाँ पे क्या हुआ? प्रकाशित 4 में अभी हम धरती से हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। तब तुवे ही की आवाज के समान वह शब्द जो मैंने पहले सुना था मुझे संबोधित कर रहा था, मेरे पास या ऊपर आओ कि मैं तुम्हें वह सब दिखाऊं। तो यूहन्ना को जो है किसने कहा कि तुम ऊपर आ जाओ, तुम स्वर्ग पे आ जाओ। और यही जो है ये गुप्त आगमन को दर्शाता है। मेरे पास यहां ऊपर आओ कि मैं तुम्हें वह सब दिखाऊं जिसका इन सब के बाद घटित होना तय है। उसी क्षण ही मैं आत्मा की ध्यान मग्न की अवस्था में आ गया। मैंने स्वर्ग में एक सिंहासन पर किसी को बैठे देखा। यूहन्ना ने किसी को देखा, सिंहासन पर एक को देखा जो बैठा है। यूहन्ना जो है वो अभी जो है परमेश्वर पिता उनके उपस्थिति में था। वो जो सिंहासन पर बैठा था उसकी चमक सूर्यकांत मणि तथा माणिक्य के समान थी, तथा सिंहासन के चारों ओर मेघ धनुष के समान पतवा की चमक थी। उस सिंहासन के चारों ओर मोलाई में 24 सिंहासन थे। तो कितने सिंहासन थे? 24 सिंहासन थे। उन सिंहासनों पर सफेद वस्त्रों में सोने का मुकुट धारण किए हुए 24 प्राचीन बैठे थे। प्राचीन का मतलब है इंग्लिश में उसको कहा जाता है एल्डर्स। अभी 24 एल्डर्स क्यों बैठे थे वहां पे? क्योंकि 12 जो है पुराने नियम के जो इज़राइल के जो अलग अलग कुल है, जैसे कि आपको मालूम है कि इज़राइल के 12 कुल है, तो उनमें से जो है यहाँ पे बैठे थे। यानी हम कह सकते हैं कि इज़राइल के जो 12 बेटे हैं वो, और दूसरे 12 जो है वो नए नियम के जो यीशु मसीह के जो 12 शिष्य थे वो थे। तो वो सिंहासन पे बैठे थे, 12 पुराने नियम के और 12 जो है नए नियम के। उस सिंहासन से बिजली की क्रोध, गड़गड़ाहट तथा बादलों के गर्जन की आवाज निकल रही थी। सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे थे जो परमेश्वर की 7 आत्मा है। सिंहासन के सामने बिल्लों के समान पारदर्शी कांच का समुद्र था। बीच के सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी थे जिनके आगे की ओर तथा पीछे की ओर में आंखें ही आंखें थी। अब इस प्राणी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, प्रकाशित वाक्य 4 में बताया है जो सिंहासन पर बैठे थे उनके दाएं हाथ, यानी कौन बैठे थे? परमेश्वर पिता।
उनके दाएं हाथ में एक पुस्तक देखी जिसके पृष्ठों पर दोनों ओर लिखा हुआ था, जो 7 मोहरों द्वारा बंद की दे दी। तो यूहन्ना ने क्या देखा कि परमेश्वर पिता के दाएं हाथ में एक पुस्तिका थी जो कि 7 मोहरों से उसको बंद किया गया था। तब मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द में वह घोषणा कर रहा था, कौन है जिसमें यह योग्यता है कि वह इन मोहरों को तोड़ सके तथा इस पुस्तक को खोल सके। तो स्वर्ग में न पृथ्वी पर और न ही पृथ्वी के नीचे कोई इस योग्य था कि इस पुस्तक को खोल या पढ़ सके। कोई भी योग्य नहीं था उस पुस्तिका को परमेश्वर पिता के दाएं हाथ से लेके और उसमें जो 7 मोहरे है, 7 मोहरे को तोड़ने के लिए कोई भी योग्य नहीं था। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, यूहन्ना रोने लगा, क्योंकि कोई भी ऐसा योग्य न निकला जो इस पुस्तक को खोल या पढ़ सके। यूहन्ना रोने लगा कि कोई भी योग्य नहीं है जो उस पुस्तक को खोल सके और उसको पढ़ सके। तब उन पुरनियों में से एक ने मुझसे कहा, यानी एक एल्डर ने उनसे कहा, बंद करो यह रोना, देखो यहूदा का कुल का वह सिंह, दावीद वंश का मूल विजयी हुआ है, क्रूस के ऊपर विजय हुआ है, वो यीशु मसीह, वही इन 7 मोहरों को तोड़े, वही इस पुस्तक को खोलने में सामर्थ्य है। तो वहां पे जो पुरनियों थे उन्होंने कहा कि यूहन्ना रो मत, क्योंकि एक योग्य है, यीशु मसीह जो दावीद वंश का मूल विजयी जो सिंह है, वही जो है उसको खोल सकता, उस पुस्तक को खोल सकता, उस मोहरे को तोड़ सकता है। तब मैंने एक मेमने को मानो जिसका वध बलि के लिए कर दिया गया हो, जैसे कि आपको मालूम है क्या हुआ था, यीशु मसीह हमारे लिए जो है उन्होंने बलिदान दिया क्रूस के ऊपर। सिंहासन चारों प्राणियों तथा पुरनियों के बीच खड़े हुए देखा, जिसके 7 सिंग तथा 7 आंखें थी, जो सारी पृथ्वी पर भेजे हुए परमेश्वर की 7 आत्मा है। मेमने ने आगे बढ़कर उनके दाएं हाथ से जो सिंहासन पर विराजमान थे इस पुस्तक को ले लिया। जब उसने पुस्तक ली तो चारों प्राणी तथा 24 प्राचीन उस मेमने के सामने नतमस्तक हो गए। तो सब मेमने के सामने यानी यीशु मसीह के सामने नतमस्तक हो गए। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा तथा धूप पवित्र लोगों की प्रार्थना से भरे सोने के बर्तन थे। वे यह नया गीत गा रहे थे। सब खुश हो गए, सब खुशी मना रहे हैं, क्योंकि एक योग्य है यीशु मसीह जो कि है वो परम पिता परमेश्वर के हाथ से उस पुस्तिका को ले सकता है और उसको खोल सकता है। इसके मोहरे खोलने के योग्य है। आपका वध बलि के लिए किया गया था तथा आपने अपने लहू द्वारा हर एक गोत्र, भाषा, जन, राष्ट्र तथा मनुष्य को परमेश्वर के लिए मोल लिया है। उसने हमें उसके लहू से मोल लिया है। आपने उन्हें परमेश्वर की प्रजा बनाया तथा परमेश्वर की सेवा के लिए पुरोहित ठहरा है। वे इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। सही बात है, यह हमारे बारे में है कि एक दिन हम जो है इस पृथ्वी के ऊपर राज करेंगे यीशु मसीह के साथ। भाइयों बहनों, एक याद रखना, अध्याय 6 और 19 के बीच में कलीसिया के बारे में कुछ नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? क्योंकि कलीसिया जो है वो धरती के ऊपर नहीं है, वो जो है वो है स्वर्ग में। और अध्याय 6 और 19 में जो है जो क्लेश का जो काल है, जो पीड़ाओं का जो समय है, उसके बारे में बताया है। और इसलिए जो है ये अध्यायों में जो है कलीसिया का जो है उसके बारे में बताने, क्योंकि कलीसिया जो है वो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में है।
इससे हमें पता चलता है कि जो पीड़ाओं का जो समय है उसके पहले जो है गुप्त आगमन होगा। बहुत सारे जो मसीह लोग जो विश्वास करते हैं कि गुप्त आगमन जो है वो क्लेश काल के बाद होगा, पीड़ाओं के समय के बाद होगा। नहीं, पीड़ाओं के समय के पहले जो है गुप्त आगमन होगा यीशु मसीह का। हम स्वर्ग में जाएंगे और उसके बाद जो है धरती पे जो है जो पीड़ाओं का जो समय है, जो क्लेश काल जो है वो शुरू होगा। और कुछ कुछ जो प्रचारक कहते कि क्लेश काल जो है वो चालू हुआ है अभी इस धरती के ऊपर। नहीं, जब तक हम हैं, जब तक जो है विश्वासी है, तब तक जो है पीड़ाओं का समय इस धरती के ऊपर चालू नहीं होगा। यह हमें मालूम होना चाहिए। अभी हम जो है संक्षिप्त में देखेंगे कि अंतिम दिनों में जो है क्या क्या घटनाएं होने वाली है, ताकि हम जो आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य वो हमें आसानी से समझ सके। पहली जो घटना जो होने वाली है, अभी जो युग जो चल रहा है वो है कलीसिया युग, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में चर्च एज, अनुग्रह का समय। इसके बाद होने वाला है गुप्त आगमन, हम स्वर्ग में जाएंगे। और उसके बाद जो है पीड़ाओं का समय शुरू होगा, जो कि 7 साल का होगा। क्लेश समय 7 साल का होगा। पहले 3.5 साल को कहा यीशु मसीह ने पीड़ाओं का आरंभ, और उसके बाद एक घटना होगी जिसको कहा जाता है मंदिर का अपमान होगा। और उसके बाद के 3.5 साल को कहा जाता है महाक्लेश समय, ग्रेट ट्रिबुलेशन। उसके बाद यीशु मसीह का आगमन होगा। उसके बाद यीशु मसीह का शासन, 1000 साल का शासन इस धरती के ऊपर स्थापित हो जाएगा। उसके बाद अंतिम न्याय होगा, और उसके बाद जो है अनंत काल शुरू होगा। आइए हम आगे पढ़ते हैं। अभी जो क्लेश का जो समय है, पीड़ाओं का जो समय है, उसमें 3 जो है पीड़ा होगी। और वो 3 पीड़ाएं हैं 7 मोहरों की पीड़ा, 7 तुरहिया की पीड़ा और 7 कटोरों की पीड़ा। और एक एक पीड़ा में जो है उसमें जो है 7 अलग अलग सजाएं हैं जो कि स्वर्ग से धरती के ऊपर आ जाएगी। तो पहला हम पढ़ेंगे 7 मोहरों की पीड़ा के बारे में। अभी हम कहां पे हैं? हम जो है क्लेश काल की शुरुआत में है। इस वीडियो में असली में हम अभी है चर्च युग में है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि 7 मोहरों की पीड़ाओं में कौन सी पीड़ा है, कौन सी सजाएं है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 6:1, हम अभी प्रकाशित वाक्य 6 में है, हमें 22 तक जाने का है। यीशु मसीह की कृपा से हम जाएंगे। तब मैंने मेमने को 7 मोहरों में से एक को तोड़ते देखा, तथा उन 4 प्राणियों में से एक को गर्जन से शब्द में यह कहते सुना, आओ। तभी वहां मुझे एक घोड़ा दिखाई दिया जो सफेद रंग का था। तो जैसे यीशु मसीह ने जो है उस पहले मोहरों को तोड़ा, तो यूहन्ना ने जो है एक सफेद घोड़ा देखा। उसके हाथों में जो घोड़े पर बैठा हुआ है एक धनुष था, उसके एक मुकुट पहना गया था। वह एक विजेता के समान विजय प्राप्त करके निकल पड़ा। अब यहां पे यूहन्ना ने देखा कि एक कोई है जो बैठा है सफेद रंग के घोड़े के ऊपर। अभी सफेद रंग जो होता है वो किसका प्रतीक है? सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक थे। तो जो बैठा था वहां पे उस घोड़े के ऊपर, तो वो एक संदेश दे रहा था, वो एक शांति का संदेश दे रहा था। मगर जो बैठा था वो था ईसा विरोधी, वो मसीह विरोधी था। और वो जो है वो शांति का संदेश दे रहा था, मगर वो झूठी शांति का संदेश दे रहा था। वो लोगों को बेवकूफ बना रहा था। और ये जो ईसा विरोधी जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाएगा। वो लोगों को कहेगा कि मैं आपको शांति दूंगा। जो यहूदी लोग हैं उनको कहेगा कि मैं शांति दूंगा, और यहूदी लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे, जो कि आप आगे पढ़ने वाले हैं। मगर जो बैठा है वो मसीह नहीं है, वो है ईसा विरोधी, और जो हमेशा यीशु मसीह की नकल करता है, क्योंकि उसको मालूम है यीशु मसीह भी सफेद रंग के घोड़े में आने वाले हैं स्वर्ग से। आइए हम उसको पढ़ते हैं। हम अभी जाएंगे प्रकाशित वाक्य 19:11। तब मैंने स्वर्ग खुला हुआ देखा, वहां मेरे सामने घोड़ा था, उसका रंग सफेद
था तथा जो उस पर सवार था वह विश्वास योग्य और सत्य कहलाता, वह धार्मिकता में न्याय और युद्ध करता है। तो कौन बैठा है वहां पे? यीशु मसीह। तो ये जो मसीह विरोधी था, ईसा विरोधी, उसको मालूम था यीशु मसीह आने वाले हैं सफेद रंग के घोड़े में, तो वो भी जो है सफेद रंग के घोड़े पे आ गया, लोगों को बेवकूफ बनाया, यहूदी लोगों को बेवकूफ बनाया उसने। तो जो पीड़ाओं का समय की शुरुआत में जो है ईसा विरोधी का प्रवेश हो जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जब उसने दूसरी मोहर तोड़ी, अभी यीशु मसीह ने दूसरी मोहर तोड़ी, तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, यहाँ आओ। और मैंने वहाँ एक अन्य घोड़े को निकलते हुए देखा जो आग के समान लाल रंग का था। अभी यूहन्ना ने क्या देखा? लाल रंग का घोड़ा देखा, जो कि प्रतीक है, युद्ध का प्रतीक है, जो कि प्रतीक है रक्तपात का। जो उस पर बैठा हुआ था, एक बड़ी तलवार दी गई थी तथा उसे पृथ्वी पर से शांति उठाने लेने की आज्ञा दी गई कि लोग एक दूसरे का वध करें। तो युद्ध होगा, रक्तपात होगा जब दूसरी मोहर तोड़ी जाएगी। आइए हम पढ़ेंगे अभी प्रकाशित वाक्य 5:6। जब उसने तीसरी मोहर तोड़ी, अभी तीसरी मोहर तोड़ी, तब मुझे एक घोड़ा दिखाई दिया जो काले रंग का था। उसके हाथ में जो उस पर बैठा हुआ था एक तराजू था। तब मैंने मानो उन 4 प्राणियों के बीच में एक शब्द सुना, एक दिन की मजदूरी का 1 किलो गेहूं, एक दिन की मजदूरी का 3 किलो जो किंतु तेल और दाखरस की हानि न होने देना। अभी यूहन्ना ने देखा, जैसी तीसरी मोहर तोड़ी, यूहन्ना ने देखा एक काला घोड़ा जो प्रतीक होता है अकाल का। तो धरती के ऊपर अकाल गिर गया। और जैसे कि आपको मालूम है कि जैसे अकाल गिर जाता है तो सब कुछ जो है वो उलट-पुलट हो जाता है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है उलट-पुलट हो जाती है और जो खाने के दाम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि एक दिन की मजदूरी के लिए सिर्फ 1 किलो गेहूं, यानी गेहूं की कीमत कितनी बढ़ गई, या तो 3 किलो जो कितनी बढ़ गई। तो ये सब होगा जब तीसरी मोहर तोड़ दी जाएगी। अभी देखते हैं क्या हुआ। जब उसने चौथी मोहर खोली, तब मैंने चौथे प्राणी को यह कहते हुए सुना, यहां आओ। तब मुझे वहां एक घोड़ा दिखाई दिया जो गंदले हरे रंग का था। अभी गंदले हरे रंग जो होता है वो किसका प्रतीक है? वो प्रतीक होता है बीमारी का। जो उस पर बैठा था उसका नाम था मृत्यु, अधोलोक, तथा उसके पीछे पीछे चल आ रहा था। उस पृथ्वी के 1/4 भाग को तलवार, अकाल, महामारी तथा जंगली पशुओं द्वारा नाश करने का अधिकार दिया गया था। तो कितने सारे लोगों की जान चली गई। और यहां पे लिखा है कि पृथ्वी के 1/4 भाग जो है उनके जो लोग हैं वो तलवार से मर गए, युद्ध से मर गए, अकाल से मर गए, महामारी से मर गए। क्लेश काल में भी महामारी होने वाली है भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। और जंगली पशुओं जो है उनको आजाद किया जाएगा लोगों के ऊपर आक्रमण करने के लिए, लोगों को मारने के लिए। बहुत ही भयानक वो दिन रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पे जो है जो शहीद हो गए हैं वचन के लिए, यीशु मसीह के लिए, उनको यहां पे आश्वस्त किया है। आइए पढ़ते हैं। जब उसने 5वीं मोहर तोड़ी तो मैंने वेदी के नीचे उनकी आत्माओं को देखा, जिनका परमेश्वर के वचन के कारण तथा स्वयं उनमें दी गई गवाही के कारण वध कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। वे आत्माएं ऊंचे शब्द से पुकार उठी, कब तक सबसे महान प्रभु, सच पर चलने वाले और पवित्र आप न्याय शुरू करने के लिए कब तक ठहरे रहेंगे। तो उन्होंने कहा यीशु मसीह हमारा न्याय कब होगा और पृथ्वी पर रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक लेंगे। यानी जो लोगों ने उनकी ये हालत की थी, उनको मार दिया गया था।
तो ये लोग कह रहे थे कब आप उनका बदला लेंगे। उनमें से हर एक को सफेद वस्त्र देकर उनसे कहा गया कि मैं कुछ और प्रतीक्षा करे जब तक उनके उन सहकर्मियों और भाइयों की तय की गई संख्या पूरी न हो जाए जिनकी हत्या उन्हीं की तरह हो जाएगी। अभी यह हम क्लेश समय की शुरुआत में है, मगर क्लेश समय के अंत तक बहुत सारे जो है उन बहुत सारे जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करेंगे क्लेश समय में उनको मार दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे बाइबल यीशु मसीह ने कहा कि आप कुछ समय के लिए इंतजार करना। आइए हम आगे पढ़ते हैं। मैं उसे छठी मोहर तोड़ते हुए देखा। छठी मोहर यीशु मसीह तोड़ गए। तब एक भीषण भूकंप आया, सूर्य ऐसा काला पड़ गया जैसे बालों से बनाया हुआ कंबल, और पूरा चंद्रमा ऐसा लाल हो गया जैसे लहू। तारे पृथ्वी पर ऐसे आग गिरे जैसे आंधी आने पर कच्चे अंजीर भूमि पर आ गिरते हैं, वैसे पृथ्वी से तारे जो है वो नीचे गिर रहे थे। आकाश फटकर ऐसा हो गया जैसे चमड़े का पत्र लिफ्ट जाता है। हर एक पहाड़ और द्वीप अपने स्थान से हटा दिए गए। भयानक। तब पृथ्वी के राजा, महापुरुष, सेनानायक, संपन्न तथा बलवंत, अभी पृथ्वी के राजा यानी कौन? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब सभी दास तथा स्वतंत्र व्यक्ति गुफाओं तथा पहाड़ों के पत्थरों में जा छिपे। अभी ये सब लोग जो है वो डर गए। अभी वो पहाड़ों के पत्थरों में जा छुपे। वे पहाड़ों तथा पत्थरों से कहने लगे, हम पर आग गिरो और हमें मेमने के क्रोध से बचा लो तथा उनकी उपस्थिति से छिपा लो जो सिंहासन पर बैठे हैं, क्योंकि उनके क्रोध का भयानक दिन आ पहुंचा है और कौन इसे सह सकेगा। अभी ये लोग जो है वो डर गए, वो पहाड़ों के पत्थरों में छिप गए। मगर एक बात आप देखना, ये लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। ये लोगों को मालूम था कि ये क्यों हो रहा है। लोगों को मालूम था कि ये कहां से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सिंहासन पर बैठा है, उनको मालूम था ये सब कुछ। मगर तो भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया। और वो जो है वो पुकार रहे किसको? पहाड़ों को पुकार रहे हैं, पत्थरों को पुकार रहे हैं और कह रहे कि मुझे, हमको बचाओ। इतना कठोर उनका हृदय हुआ था। वो पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे लोग आज पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। अभी यहां पे एक अंतराल हुआ है। ऐसे बहुत सारा अंतराल है प्रकाशित वाक्य में। अभी अंतराल का मतलब क्या कि यूहन्ना जो है कुछ समय के लिए रुक गया। क्यों रुक गए? क्योंकि वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि देखो यहां पे एक सवाल जो है, ये सवाल पूछा था, और वो सवाल था कि कौन इससे सह सकेगा? कौन सहेगा ये सब? कौन बचेगा इससे? ये सवाल पूछा था। तो अभी यूहन्ना जो है उसका उत्तर दे रहा है। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कानों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की 4 हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूत से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचना। और जिन पर मोहर दी गई है, मैं उनकी गिनती सुनी। इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई थी। अभी यहां पे क्या हुआ?
यहाँ पे जब सवाल पूछा था कि कौन इसमें बचेगा, अभी दो गुट है, वो है इज़राइल के प्रचारक का गुट, यहूदी प्रचारक। क्योंकि देखो सब पास्टर्स, सब इवेंजलिस्ट, सब कुछ जो है वो स्वर्ग में है, धरती पे कोई नहीं है। इसलिए जो है यीशु मसीह ने जो है एक गुट बनाया, जिन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया, जो यहूदी लोगों ने जिन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया, और उनकी संख्या थी 1,44,000। और इज़राइल के जो 12 कुल थे, 12 गोत्र थे, उनमें से ये सब लोग थे। तो ये जो है वो ये सब इज़राइल के जो प्रचारक है, वो क्लेश काल में, पीड़ाओं के समय में सारी दुनिया में जो है सुसमाचार का प्रचार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जो है सबको मौका देना चाहता है। तो इसलिए ये जो एक गुट जो है वो बचने वाला है, 1,44,000 यहूदी प्रचारक। और दूसरा गुट जो है वो है हम। प्रकाशित वाक्य 7 में पढ़ेंगे, अभी हम प्रकाशित वाक्य 7 में है। इसके बाद मुझे इतनी बड़ी भीड़ दिखाई दी जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। अभी यूहन्ना ने जो है स्वर्ग में यूहन्ना को एक भीड़ दिखाई दी जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता, जिसमें हम भी हैं। इस समूह में हर एक राष्ट्र, कुल, प्रजाति और भाषा के लोग थे, जो सफेद वस्त्र धारण किए तथा हाथ में खजूर की शाखाएं लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े हुए थे। वही हम हैं जो मेमने के सामने खड़े हो जाएंगे। और जैसे कि आपको मालूम है, क्लेश काल में जो है 3 पीड़ाएं होगी। 7 मोहरे की पीड़ा जो अभी हमने देखी, अभी हम देखेंगे 7 तुरहियों की पीड़ा, उसके बाद 7 कटोरों की पीड़ा। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 8:1। जब मेमने ने 7वीं मोहर तोड़ी, स्वर्ग में से एक समय के लिए सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूत को देखा जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं। उन्हें 7 तुरहियां दी गई। तो 7 को स्वर्गदूतों को 7 तुरहियां दी गई। अभी जब एक एक देवदूत उनको दी गई तुरहियां बजाएंगे तो अलग अलग जो है सजाएं स्वर्ग से धरती पे ऊपर आ जाएंगे। तो पहली जो 4 सजाएं है, वो जो सजाएं जो है वो धरती को प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित करेगी। और 5 और 6ठी जो सजा है वो जो है वो मानव जाति को प्रत्यक्ष रूप से वो प्रभावित कर देंगे। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 8:7। तो हम 8 में है। जब पहले स्वर्गदूत में तुरही फूकी तो आग और ओले उत्पन्न हुए, जिनमें लहू मिला हुआ था। उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया गया। परिणाम स्वरूप 1/3 पृथ्वी जल उठी, 1/3 पेड़ भस्म हो गए तथा सारी हरी घास भी। तो यहां पे क्या हुआ कि जैसे पहली तुरही फूकी तो 1/3 पेड़ जो है वो भस्म हो गए और सारी हरी घास भी। तो अगर 1/3 पेड़ जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और सारी हरी घास जो है वो चली जाती है, तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। जब दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो विशाल पर्वत जैसे कोई जलती हुई वस्तु समुद्र में फेंक दी गई। अभी ये जो है ये एस्टेरॉयड भी हो सकता है, जिसमें 1/3 समुद्र लहू में बदल गया। तो 1/3 समुद्र जो है उसका पानी लहू में बदल गया और समुद्र की 1/3 सूजी हुई वस्तुएं जो सजीव थी मर गई और 1/3 जहाज नाश हो गया। तो अभी यहां पे क्या हुआ कि 1/3 जो है समुद्र जो है वो लाल हो गया, जिसमें सब जो सजीव थे समुद्र में उनका वो मर गए और जो जहाज थे उनका भी नुकसान हो गया। आइए हम आगे पढ़ते हैं। जब तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो आकाश में से एक विशाल का तारा मशाल के समान जलता हुआ 1/3 नदियों तथा जल सोतों पर जा गिरा।
यह तारा अब शांतिनौस कहलाता है। इससे 1/3 जल कड़वा हो गया। जल के कड़वे होने के कारण अनेक मनुष्य की मृत्यु हो गई। अभी ये जो तारा जो है वो तारा कहां पे गिरा? वो तारा गिरा नदियों में, जल स्रोतों पर। अभी इससे क्या होगा? जो पानी जो था वो पानी कड़वा हो गया। अभी पानी तो चाहिए, लोगों ने उस पानी को पिया और उनकी मृत्यु हो गई। प्रकाशित वाक्य 8, अभी हम 8 में हैं। जब चौथे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो 1/3 सूर्य, 1/3 चंद्रमा तथा 1/3 तारों पर ऐसा प्रहार हुआ कि उनका 1/3 भाग अंधारमय हो गया। इनमें से 1/3 दिन अंधारमय हो गया, वैसे ही 1/3 रात भी। और जैसे मैंने कहा कि जो 5वीं और 6ठी सजा जो है वो इंसान के ऊपर जो है वो उसका प्रभाव होगा। आइए हम पढ़ते हैं। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधायावी हो गई। और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की शक्ति दी गई थी। तो ये जो चिड़िया जो थी वो साधारण चिड़िया नहीं थी, उनको जो है बिच्छुओं जैसे ताकत दी गई थी। और उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ। जैसी चिड़िया जो होती किसको हानि पहुंचाती है? पेड़ को पहुंचाती है, हरियाली को पहुंचाती है। मगर यहां पे जो है उनको आज्ञा दी गई थी उनको मत हानि पहुंचना, केवल उन मनुष्य को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। तब ये सब जो चिड़िया जो है, बिच्छुए जो है, वो लोगों को 5 महीने, जिनके ऊपर परमेश्वर की मुहर नहीं है, उनको वो पीड़ा देने वाले 5 महीने। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और न पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। लोग जो है वो मृत्यु को ढूंढेंगे मगर मृत्यु नहीं आएगी, उनको तड़पना होगा, उनको तड़पना होगा। आइए हम आगे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 9, जब 6ठे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने परमेश्वर के समान स्थापित सोने की वेदी के चारों सिंगों में से आता हुआ एक शब्द सुना, जो 6ठे स्वर्गदूत के लिए जिसने तुरी फूकी थी। यह आज्ञा थी, महानद यूफ्रेटिस में जो 4 स्वर्गदूत बंदी है उन्हें आजाद कर दो। अभी आगे हमें समझेगा कि क्यों ऐसा कहा है। और जब 7वीं तुरी फूकी तो बड़ा भूकंप हुआ। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 9, 20, 21। और बाकी मनुष्य ने जो उन मवियों से न मर रहे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया कि दुष्टात्मा की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा न करे, जो न देख न सुन न चल सकती है। लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। इतनी भयंकर महामारी से जा रहे थे, अकाल से जा रहे थे, भूकंप से जा रहे थे, मगर लोगों ने पश्चाताप नहीं किया था क्योंकि उनका दिल जो था वो बहुत ही कठोर था। जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरियां उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। तो उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया व्यभिचार का, पश्चाताप नहीं किया जादू टोने का। वो सब कुछ सहने के लिए तैयार थे। आइए हम आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11:3। मैं अपने 2 गवाहों को जिनका वस्त्र ताट का है 1260 दिन तक भविष्यवाणी करने की प्रदान करूंगा। अभी ये सब के बीच में जो है
यीशु मसीह दो गवाह भेजेंगे। अभी ये दो गवाह का नाम नहीं दिया है, मगर बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स जो है और बहुत सारे बाइबल टीचर्स से पता चलता है कि ये मूसा और एलिया है जो आएंगे, और जो 1207 दिन का मतलब क्या होता है, 3.5 साल, यानी जो क्लेश काल का जो आखिरी 3.5 साल जो है, जिसको कहा जाता है महाक्लेश, उन महाक्लेश में सारी दुनिया में जाके वो प्रचार करेंगे। तो ये दो गवाह रहेंगे, ये दो गवाह, और जो है जो यहूदी जो प्रचारक है जिनकी संख्या है 1,44,000, वो भी जाके सबको बताएंगे यीशु मसीह के बारे में। अभी यहां पे और एक अंतराल हुआ है। यूहन्ना जो है, यूहन्ना रुक गया, क्योंकि कुछ बातें वो हमें बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि ये जो क्लेश काल जो है, ये पीड़ाओं का जो समय है, उसमें कौन कौन है, कौन से मुख्य पात्र है, वो हमें बताना चाहता है। पहला पात्र हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 12:1 और 2। हम प्रकाशित 12 में है, 10 और बाकी है। तब स्वर्ग में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया, एक स्त्री, सूर्य जिसका वस्त्र, चंद्रमा जिसके चरणों के नीचे तथा जिसके सिर पर 12 तारों का एक मुकुट था। अभी यहां पे जो है ये स्त्री जो है, ये इज़राइल का देश को दर्शाती है। ये इज़राइल देश के बारे में है। तो पहला पात्र होगा इज़राइल देश। दूसरा देखते हैं प्रकाशित 12, और एक चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया। एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे, और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो दूसरा पात्र है, वो है शैतान। प्रकाशित वाक्य जो है शैतान को अजगर कहा है। तो जहां पे अजगर आता है प्रकाशित वाक्य में, वो शैतान के बारे में, जो सांप, पुराना सांप कहा है। आइए हम आगे पढ़ते। तीसरा पात्र कौन है? वो है प्रकाशित वाक्य 13:1, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट है और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए हैं। अभी ये कौन है? किसके बारे में यहाँ पे लिखा है? ये है ईसा विरोधी। तो ईसा विरोधी को कहा जाता है पशु, और यहाँ पे लिखा है कि उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे गए। तो वो सिर्फ परमेश्वर की निंदा करता है। आइए हम आगे पढ़ते हैं और कौन से पात्र है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सिंग थे और वह अजगर की नाई बोलता था। अभी यहाँ पे और एक पशु का जो है यहाँ पे नाम आया है। तो और एक पशु यानी कौन? वो है झूठा नबी, और यह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों में से उसके पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था, और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसता था। यह है झूठा नबी। तो वो भी एक पात्र है, और उन चिन्हों के कारण जिन्होंने उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वाले को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वाले से कहता है कि पशु के तलवार लगी थी, वो जी गया, उसकी मूरत बनाओ। भाइयों बहनों, जैसे मैंने कहा कि ये जो ईसा विरोधी जो है वो मसीह की नकल करता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। वो जो है वो यहाँ पे वो मर जाता है और वापस वो जी उठता है लोगों के सामने, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अभी ये झूठा नबी कहता है कि उसकी मूरत बनाओ,
और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगी, जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। तो जो पूजा नहीं करेंगे ईसा विरोधी की मूरत की, उन्हें मार दिया जाएगा। और उनसे छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उन पर उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, जिसको कहा जाता है मार्क ऑफ द बीस्ट, पशु की छाप। जो जिसके पास ये छाप नहीं होगी वो कुछ नहीं कर सकता है, वो चीज़ों को बेच नहीं सकता है, चीज़ों को खरीद नहीं सकता है। अभी जो है, अभी क्लेश काल के 3.5 साल जो है वो खत्म हो गए। और जैसे मैंने कहा कि और एक घटना जो होने वाली है उसको कहा जाता है विनाशकारी घृणित वस्तु, इंग्लिश में उसको कहा जाता है एबोमिनेशन ऑफ डिसोल्यूशन। और इसके बारे में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी दी गई थी मत्ती में। हम पढ़ेंगे मत्ती 24:15। इसलिए जब तुम उस विनाशकारी घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा भविष्यवक्ता डैनियल ने की थी, पवित्र स्थानों में खड़ा देखो, पाठक ध्यान दे। दूसरा थिस्सलुनीकियों, वो हर एक तथाकथित ईश्वर या आराधना योग्य वस्तु का विरोध करता तथा अपने आप को इन सबके ऊपर करता है कि स्वयं को परमेश्वर बताते हुए परमेश्वर के मंदिर में ऊंचे आसन पर जा बैठे। अभी देखो यहां पे क्या हुआ, कौन सी यह घटना है जिसको कहा जाता है विनाशकारी घृणित वस्तु। अभी ये जो ईसा विरोधी जो है, जैसे मैंने कहा कि यहूदी लोगों को जो है वो जो है उनको कहेगा कि मैं ही यीशु मसीह हूं, मैं आपको जो है मैं आपको शांति दूंगा। तो ये जो लोग जो है उन्होंने इसके ऊपर विश्वास किया। पहले 3.5 साल तो वो ठीक रहा उनके साथ, मगर बाद में क्या हुआ कि जो मंदिर जो है, पवित्र मंदिर जो है, उसमें वो जा बैठा और कहा उसने कि मैं ही परमेश्वर हूं, आप मेरी ही स्तुति करना। ये उसने यहूदी लोगों को कहा। तो यही है विनाशकारी घृणित वस्तु, क्योंकि वो जो है पवित्र स्थान पे खड़ा हो गया ईसा विरोधी। अब इसके बाद महाक्लेश शुरू हो जाता है, और जिसमें जो बाकी है वो है 7 कटोरों की पीड़ा। अभी देखते क्या होता है। इसलिए पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। अभी 7 स्वर्गदूत को 7 कटोरा दिया था, और जब वो अपना अपना कटोरे जो है वो पृथ्वी पर उंडाल देंगे, अलग अलग जो सजाएं स्वर्ग से धरती के ऊपर आ जाएगी। इसलिए पहले स्वर्ग ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। परिणाम स्वरूप उन व्यक्तियों को जिन पर उस हिंसक पशु की मूर्ति जिन्होंने वो छाप ले ली थी तथा जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, कष्टदायी और घातक फोड़े निकल आए। तो जिन्होंने वो छाप ली थी, पशु की मुहर ली थी, तो क्या हो गया, घातक फोड़े निकल आए। आगे पढ़ते, दूसरे स्वर्गदूत जब अपना कटोरा समुद्र पर उंडेला तो समुद्र मरे हुए व्यक्ति के लहू जैसा हो गया और समुद्र के हर एक प्राणी की मृत्यु हो गई। अभी देखो, जब हमने पहले देखा कि 1/4 जो है समुद्र वो प्रभावित हुआ था, मगर यहां पे देखते हैं कि जो पूरा समुद्र जो है वो लाल हो गया और समुद्र का हर एक प्राणी जो है वो मृत्यु हो गया। प्रकाशित वाक्य 16, हम 16 पे है। तीसरे स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेला तो वे लहू बन गए। अभी क्या हुआ कि नदियों का जो पानी है, सोतों का जो पानी है वो लहू हो गया। अभी धरती पे कोई भी पानी नहीं पी सकता है, सब कुछ जो है पानी जो था वो लहू हो गया, जो पिएगा वो मर जाएगा। चौथे स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा सूर्य पर उंडेला तो सूर्य का यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह मनुष्य को अपनी गर्मी से झुलसा दे। मनुष्य उस बहुत गर्मी ताप से झुलस गए और वे परमेश्वर के नाम की जिन्हें इन सब विपत्तियों पर अधिकार है शाप देने लगे। उन्होंने पश्चाताप कर परमेश्वर की महिमा करने से इनकार किया। देखो, यहां पे भी लोगों ने पश्चाताप नहीं किया,
इतने भयानक चीजों से वो जा रहे थे, पीड़ाओं से जा रहे थे, सजाओं से जा रहे थे, मगर पश्चाताप नहीं किया। उनका दिल बहुत कठोर हो चुका था। जिसका दिल कठोर है वही जो है वो क्लेश काल में होगा। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। नहीं करना है पश्चाताप, नहीं करना है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास। पांचवें स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा उस हिंसक पशु के सिंहासन पर उंडेला तो उसके साम्राज्य पर अंधेरा छा गया। पीड़ा के कारण मनुष्य अपनी जीभ चबाने लगे, वो जीभ चबाने लगे। पीड़ा और फोड़ों के कारण वे स्वर्ग के परमेश्वर को शाप देने लगे। वो जो है परमेश्वर के सामने उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, मगर परमेश्वर को वो शाप देने लगे। उन्होंने अपने कुकर्मों से पश्चाताप करने से इनकार किया। आइए आगे बढ़ते। छठे स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा यूफ्रेटिस पर उंडेला तो उसका जल सूख गया और पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। अभी क्या हुआ कि जो नदी थी यूफ्रेटिस वो सूख गई। अभी उसको सुखा दिया गया हर मगों के युद्ध के लिए, ताकि सब जो है वो युद्ध के लिए आ सके। या हम आगे पढ़ेंगे। सातवें स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा वायु पर उंडेला और मंदिर के सिंहासन से एक ऊंचा शब्द सुनाई दिया, पूरा हो गया। तुरंत ही बिजली की खरों, कड़कड़ाहट तथा बादलों की गर्जन होने लगी और एक भयंकर भूकंप आया। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि पृथ्वी पर ऐसा भयंकर भूकंप मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर अब तक नहीं आया था। बड़ा भयानक भूकंप था वो ऐसा भूकंप कभी नहीं आया। अभी सब कुछ जो पीड़ाएं थी वो खत्म हो गई, मगर कुछ चीजें और बाकी है, वो अभी हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 में जो है वो शैतान का जो साम्राज्य जो है उसके बारे में बताया है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। और जिन 7 स्वर्गदूत के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो भूत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वालों उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तो यहां पे जो है शैतान के साम्राज्य को कहा है वेश्या, बड़ी वेश्या कहा है उसको। और यह भी स्वर्गदूत ने बताया कि अभी इसका जो है अंतिम समय आ गया है, उसका खत्म होने का समय आ गया है, उसका नाश होने का समय अभी आ गया है। प्रकाशित वाक्य 19, अभी हम 19 में है, सिर्फ 3-4 अध्याय बाकी है। आइए अभी इस पे जो है यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। तब मैंने स्वर्ग खुला हुआ देखा, वहां मेरे सामने घोड़ा था, उसका रंग सफेद था। जो उस पर सवार है वो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वो धार्मिकता में न्याय और युद्ध करता है। अभी यीशु मसीह जो है वो धार्मिकता में न्याय और युद्ध करने के लिए स्वर्ग से वो निकले हैं। वो सफेद रंग के घोड़े के ऊपर है और हम भी उनके साथ स्वर्ग से धरती पर आने वाले हैं। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। तब मैंने देखा कि हिंसक पशु तथा पृथ्वी के राजा और उनकी सेनाएं उससे जो घोड़े पर बैठा है तथा उसकी सेना से युद्ध करने के लिए इकट्ठा हो रही है। अभी सब जो है राजा है, पृथ्वी के राजा है, यानी प्रमुख, उनकी सेनाएं, बहुत सारे लोग जो नफरत करते हैं वो यीशु मसीह के साथ युद्ध करने के लिए आ गए। और वो कहां से आ गए? जैसे मैंने बताया, जो यूफ्रेटिस की नदी थी उसको सुखाया था, उससे वो आसानी से आ गए। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। जब उस हिंसक पशु को पकड़ लिया गया, उसके साथ ही उस झूठे भविष्य वक्ता को भी। अभी यहां पे क्या हुआ कि जो ईसा विरोध था उससे कुछ चली नहीं है, उसको पकड़ लिया गया। और उसके साथ जो झूठा जो भविष्य वक्ता जो घूमता था, वो लोगों को भयकाता था, उसको भी जो है पकड़ लिया और उस पशु के नाम में चमत्कार चिन्ह दिखाकर उन्हें छत रहा था
जिन पर उस हिंसक पशु की मोहर छपी थी तथा उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, इन दोनों को जीवित की गंधक से धधकती झील में फेंक दिया गया। ईसा विरोधी और ये जो भविष्य वक्ता जो है उनको फेंक दिया गया, वो तड़पेंगे। अभी प्रकाशित वाक्य 20। अभी शैतान का क्या हुआ ये हम देखते हैं। अभी जैसे कि हमने देखा कि ईसा विरोधी और जो भविष्य वक्ता था, झूठा भविष्य वक्ता, वो जो है उनको फेंक दिया गया। और जो लोग आए थे यीशु मसीह के खिलाफ युद्ध करने, उनका भी खात्मा हो गया। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत और स्वर्ग से उतरते हुए देखा। उसके हाथ में अथाह गड्ढे की कुंजी तथा एक भारी साकल थी। उससे उस पर्वों वाले सांप को, उस पुराने सांप को जो वस्तुहा दियाबोलस या शैतान है, 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया। अभी शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया। क्यों, ये आगे हम देखेंगे। तब स्वर्गदूत ने उसे अथाह गड्ढे में फेंक दिया, उसे बंद कर उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष पूरा होने तक अभी किसी भी राष्ट्र से छल न करे। यह सब होने के बाद यह जरूरी था उसे थोड़े समय के लिए मुक्त किया जाए। थोड़े समय के लिए, 1000 साल के बाद थोड़े समय के लिए उसको मुक्त किया जाएगा। क्यों, आगे बढ़ते हैं। अभी जो है, अभी हम यीशु मसीह के 1000 साल का जो शासन जो है वहां पे है। तब मैंने सिंहासन देखे, उन पर वे व्यक्ति बैठे थे जिन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था। मैंने उनके आत्माओं को देखा जिनके सिर मसीह यीशु से संबंधित उनकी गवाही तथा परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के कारण उड़ा दिए गए थे। उन्होंने उस हिंसक पशु या उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी, जिनके मस्तक तथा हाथ पर उसकी मोहर नहीं लगा थी। वे जीवित हो उठे और उन्होंने 1000 वर्ष तक मसीह के साथ राज्य किया। तो यीशु मसीह 1000 साल इस धरती पर शासन करेंगे यरूशलेम से। 1000 वर्ष का समय पूरा होने पर शैतान उसकी कैद से आजाद कर दिया जाएगा, उसको आजाद कर दिया जाएगा। तब वो उन राष्ट्रों को भरमा में निकल पड़ेगा। वही उसका काम है, सबको जो है वो भरमाता है, जो पृथ्वी पर हर जगह बस गए हैं, गोग और मागोग, कि उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करे। अभी गोग और मागोग क्या है, एक इसके वीडियो बना है मैंने, यीशु मसीह की कृपा से आप वो वीडियो देख सकते हैं। वे सारी पृथ्वी पर छा गए और उन्होंने पवित्र लोगों के शिविर तथा प्रिय नगरी को घेर लिया। तो ये शैतान ने वापस जो है कुछ राष्ट्रों को लेके आए जो बच गए थे, और उन्होंने पवित्र लोगों के शहर यानी प्रिय नगरी यानी इज़राइल को घेर लिया। तभी स्वर्ग में से आग बरसी और उस आग ने उन्हें भस्म कर डाला था। जो भी थे आए हुए, जो बच गए थे, जो हरमगोन लड़ाई में बच गए थे या वो नहीं गए थे, वो आ गए, वो सब अभी भस्म हो गए। अभी देखते शैतान का क्या हुआ। तब शैतान को, जिसने उसके साथ छल किया था, आग तथा गंधक की झील में फेंक दिया गया, जहां उस हिंसक पशु और झूठे भविष्यवक्ता को भी फेंक गया था। अब ये तीनों जो है वो एक साथ है। वहां उन्हें अनंत काल के लिए दिन रात ताड़ना दी जाती रहेगी। हालेलुया। अभी शैतान का खात्मा हुआ। इसके बाद जो घटना है वो है अंतिम न्याय, बड़ा श्वेत सिंहासन। क्योंकि एक गुट है जिसका न्याय होना बाकी है, वो गुट जिन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है। आइए हम पढ़ते हैं। तब मैंने सफेद रंग का एक वैभवपूर्ण सिंहासन तथा उन्हें देखा जो उस पर बैठे थे, जिनकी उपस्थिति से पृथ्वी व आकाश पलायन कर गए और फिर कभी न देखे गए। पृथ्वी और आकाश कहाँ गए? पलायन हो गए। ये जो पृथ्वी ये जाने वाली है। मैंने सभी मरे हुए साधारण और विशेष को सिंहासन के सामने उपस्थित देगा जो अविश्वासी थे। तब पुस्तकें खोली गई तथा एक अन्य पुस्तक, जीवन पुस्तक भी खोली गई। मरे हुए का न्याय पुस्तकों में लिखे हुए कामों के अनुसार किया गया। भाइयों बहनों, यहाँ पे ध्यान रखना,
ये जो है सिंहासन के सामने जो खड़े होंगे वो अविश्वासी खड़े होंगे, विश्वासी नहीं, हम लोग नहीं। हम लोग खड़े होने वाले हैं, मगर हम लोग खड़े होने वाले हैं बेमा सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने। किसके लिए? भेंट के लिए। आइए हम आगे पढ़ते हैं। और इसके बाद हम जो है हम अनंत काल का समय शुरू हो जाता है। और वो कहाँ पे हम बिताने वाले हैं? ये जगह जो है ये यीशु मसीह ने तैयार की है, क्योंकि यीशु मसीह ने उन चेले को कहा जब वो स्वर्ग जा रहे थे, मैं जा रहा हूं, मैं आपके लिए एक जगह तैयार करूंगा और आपको मैं लेने को आ जाऊंगा। यही जगह पे हम जो है अनंत काल का जीवन बिताने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21। तब मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी, और पहले का स्वर्ग और पहले की पृथ्वी का अस्तित्व न रहा था, समुद्र का अस्तित्व भी न रहा था। तब मैंने पवित्र नगरी नई यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से उतरते हुए देखा। वह अपने वर के लिए खूबसूरती से सजाई गई वधू के जैसी सजी थी। हालेलुया। ये जो जगह है जो होगी, ये जगह जिसमें जो है सिर्फ खुशियां रहेगी। आइए हम पढ़ते हैं। तब मैंने सिंहासन से ऊंचे शब्द में यह कहते सुना, देखो मनुष्य के बीच में परमेश्वर का निवास, और परमेश्वर उनके बीच में निवास करेंगे, वे उनकी प्रजा होंगे तथा स्वयं परमेश्वर उनके बीच में होंगे। परमेश्वर उनकी आंखों में से हर एक आंसू पोंछ देंगे। अब से मृत्यु मौजूद न रहेगी, मृत्यु नहीं होगा अभी, अब न रहेगा विलाप, विलाप नहीं होगा, न रोना कोई रोएगा नहीं अभी, न पीड़ा कोई पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि जो पहली बातें थी अब वे नहीं रही। सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी उस जगह पे। और वो जो जगह जो होगी वो शुद्ध जगह होगी। किंतु डरपोकों, अविश्वासियों, भ्रष्टों, हत्यारों, व्यभिचारियों, चोरों, मूर्ति पूजकों और सभी झूठ बोलने वालों का स्थान उस झील में जो आग तथा गंधक से धधकती रहती है, यही है दूसरी मृत्यु। तो इस जगह में ये सब लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि वो जो है वो आग तथा गंधक से धधकती रहती उस झील में उनका बसेरा होगा। भाइयों बहनों, बहुत ही आवश्यक है कि हमारा उद्धार होना, क्योंकि जब हमारा उद्धार होगा तब हम जो है स्वर्ग में जा सकेंगे। नहीं तो हमें जो है हमें क्लेश पीड़ाओं का समय में से जाना पड़ेगा। और अभी हमने देखा कितना भयानक वो पीड़ाओं का समय है। भाइयों बहनों, यही समय है। बाइबल कहती है आज जो उद्धार का समय है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। जो क्रूस के ऊपर जो महान कार्य किया है उन्होंने, हमारे लिए लहू बहाया है, वो मर गए और 3 दिन के बाद वो वापस जी उठे। इसके ऊपर विश्वास करना ताकि हम स्वर्ग में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य लिखने का यही मकसद है कि आप जो है आप खुद को बचाओ। अगर नहीं बचाएंगे तो आगे का जीवन बहुत मुश्किल होगा। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस समय के लिए, धन्यवाद देते कि आप इस वीडियो में हमारे साथ थे। सबके साथ रहना और सबको जो अनुग्रह देना प्रकाशित वाक्य को समझने के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूं, आमीन।